हेलो छात्रों, पत्र लेखन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र जो किसी कार्यालय, संस्था अथवा व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। छात्रों, यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि आप अपने विद्यालय के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं, शाला स्थानांतरण हेतु पत्र लिखते हैं, जो भी प्रकार के शासकीय कार्यों के लिए पत्र लिखते हैं, वो सारे पत्र औपचारिक पत्र में आते हैं, जैसे परिभाषा से स्पष्ट है। दूसरे पत्र हैं जिनको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र वे पत्र जो माता पिता, भाई बहन, मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। छात्रों, जैसे कि हम अपने भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, मित्र आदि को जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहते हैं उनको। चूंकि यह पत्र व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए इनको व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों में बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र आदि पत्र आते हैं। छात्रों, आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, विद्यालय के प्राचार्य को 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये औपचारिक पत्र है और औपचारिक पत्र को किस तरह से लिखा जाता है, इस आवेदन पत्र के माध्यम से हम सीखेंगे। सबसे पहले औपचारिक पत्र में यहाँ पर हाशिए की एक लाइन होती है। आजकल पैटर्न बदल गया है, प्रारूप बदल गया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रति प्राचार्य। चूंकि विद्यालय के प्राचार्य को लिखने के लिए कहा गया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्रति प्राचार्य। और यहाँ पर पता लिखेंगे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। आपका जो विद्यालय होगा उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखना है, जिला, और जो जिला होगा उसका नाम लिखना है। और यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। विषय विवरणवाचक चिन्ह है। यहाँ पर 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र, विषय प्रश्न में दिया रहता है, ये 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र, इसी विषय को यहाँ पर आपको लिख देना है। महोदय, फिर सविनय निवेदन है कि गत रात्रि से मुझे बुखार आ जाने के कारण मैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, जब स्वयं के लिए मैं लिखा जाता है तो आई की मात्रा और बिंदु आता है। मैं दिनांक इतने यानी 25/7/2023 से 27/7/2023 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूं, अतः मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद आपको धन्यवाद लिखना है, फिर दिनांक लिखना है जिस तारीख को पत्र लिखा जाता है, फिर प्रार्थी और नाम में आ बा सा लिखना है। परीक्षा के समय में नाम कभी नहीं लिखा जाता, इसलिए नाम की जगह में आ बा सा लिखा जाता है। और कक्षा 9वीं आप लिख सकते हैं, जिस कक्षा के छात्र हैं आप उस कक्षा का यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। छात्रों, पत्रों में अंक विभाजन किस तरह से रहता है ये भी आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले संबोधन जो हम लिखते हैं, जैसे प्रति प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर 1 अंक मिल जाता है आपको। फिर विषय, जैसे आपने विषय लिखा 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा आपको। तो संबोधन में 1 नंबर, विषय में 1 नंबर। इसके बाद आप जो विषय वस्तु लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि गत रात्रि से मुझे अचानक बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इस तरह जो विषय वस्तु लिखते हैं आप, विषय वस्तु संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो, इस विषय वस्तु में 1 अंक होते हैं। और छात्रों, बाद में आप जो लिखते हैं प्रार्थी, नाम, कक्षा, इसमें 1 अंक होता है। इस तरह से संबोधन, विषय, विषय वस्तु और प्रार्थी, इसमें 4 अंक होते हैं। इसे ध्यानपूर्वक देखें। छात्रों, सामान्य रूप से आपके आवेदन पत्र में ये त्रुटियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है और सुधारना है। जैसे संबोधन में प्राचार्य के स्थान पर यदि महिला प्राचार्य होती है तो भी आपको प्राचार्य ही लिखना है, क्योंकि पद कभी भी पुल्लिंग में होता है। दूसरा, अल्पविराम, पूर्ण विराम आदि का प्रयोग करना है। कुछ बच्चे अल्पविराम, पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते। तीसरा, कृपा और कृपया दोनों में भेद समझना है। आपको कृपा का प्रयोग करना है। कृपया शब्द को शुद्ध माना गया है कि कृपया करें। जैसे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, तो कृपा करें आपको लिखना है, कृपया नहीं लिखना है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि, जैसे प्रार्थी, प्रति,
प्राचार्य आदि शब्दों को ध्यानपूर्वक लिखना है, जिससे आपकी त्रुटि से आप बच सकें। आप व्यवस्थित प्रारूप ना हो, जैसा प्रारूप बताया गया है उसी प्रकार के प्रारूप में आपको लिखना है। और छात्र प्रार्थी में अपना स्वयं का नाम लिख देते हैं, जबकि स्वयं का नाम परीक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, इसलिए स्वयं का नाम नहीं लिखना है। इस प्रकार आप ध्यान पूर्वक आवेदन पत्र लिखेंगे। आवेदन पत्र लिखना बहुत सरल है, तो आपको 4 में से 4 अंक मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों, अगला आवेदन पत्र है, विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पत्र लिखिए। तो यदि आपके परीक्षा में आता है कि विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है, तो किस तरह से आप लिखेंगे आप इसे देख सकते हैं। आप लिखेंगे, प्रति प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो विद्यालय का नाम है आपका, जिला और पूर्ण विराम। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। आवेदन पत्र यहाँ पर एक मात्रा है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी, यदि आप खैरांजी स्कूल के छात्र हैं तो यहाँ लिखेंगे खैरांजी में शासकीय सेवक हैं, उनका स्थानांतरण खैरांजी से जबलपुर हो गया है। इस कारण मैं अपना अध्ययन इस विद्यालय में जारी नहीं रख सकता, अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक, प्रार्थी, नाम में अपना नाम नहीं लिखेंगे आप, कक्षा जो आपकी कक्षा है 9वीं 10वीं आप लिखेंगे।